Welcome to my YouTube channel. Its name is Abid Hussain KK. If you have not subscribed my channel, it's the right time to subscribe it and hit the bell icon as you can get all my videos. Today we will learn about present perfect continuous tense. आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, जिसे उर्दू में कहते हैं ज़मान माजी करीब जारी। मतलब कोई काम आपने माजी में शुरू किया था और अभी तक कर रहे हैं। जैसे आप सुबह से काम कर रहे हैं अभी तक, तो इस टेंस का नाम है ज़मान माजी करीब जारी। इसका फार्मूला भी है, जिसमें आप लिखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। इंग फॉर्म का मतलब है जैसे ड्रिंक, तो उसके लास्ट में अगर ing लगा देते हैं तो इसे कहेंगे इंग फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब दैट वर्ब बिकम्स ड्रिंकिंग, वो वर्ब बन जाएगा ड्रिंकिंग। गो गोइंग, ईट ईटिंग, ये सारे फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में ing लगाने से वो वर्ब इंग फॉर्म में आ जाता है। इसके हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं, जैसे हैव बीन और हैज़ बीन, ये इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं इस टेंस के, ये याद रखना है। जैसे आई वी यू दे के साथ लगता है हैव बीन और बाकी सबके साथ लगता है हैज़ बीन। जैसे मैं सुबह से नज़म याद कर रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव बीन मेमोराइजिंग पोएम सिंस मॉर्निंग। बिल्ली 5 मिनट से दूध पी रही है, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे द कैट हैज़ बीन ड्रिंकिंग मिल्क फॉर 5 मिनट्स। इसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल है। सुबह से कोई काम कर रहे हो, शाम से, तो वहाँ पे सिंस लगेगा, और वक्त बताएं जैसे 5 मिनट से, 10 मिनट से, 5 घंटे से, तो वहाँ पर फॉर लगेगा। आइए कुछ मज़ीद एग्जाम्पल से सीखते हैं। लड़की दोपहर से आराम कर रही है, इसे इंग्लिश में कहेंगे गर्ल हैज़ बीन रेस्टिंग सिंस नून। मेरा भाई 10 मिनट से नाश्ता कर रहा है, 10 मिनट, 20 मिनट, इससे लगता है फॉर। जैसे माई ब्रदर हैज़ बीन टेकिंग ब्रेकफास्ट फॉर 10 मिनट्स। अहमद सुबह से मेहमान का इंतज़ार कर रहा है, सुबह से, शाम से, रात से, वहाँ पे लगता है सिंस, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी अहमद हैज़ बीन वेटिंग फॉर गेस्ट सिंस मॉर्निंग। किसान 1 घंटे से सांप को मार रहा है, इसकी इंग्लिश होगी फार्मर्स हैव बीन किलिंग स्नैक फॉर 1 आवर। यहाँ पर फार्मर्स ज़्यादा हैं तो लगेगा हैव बीन, सिंगुलर होता तो लगता हैज़ बीन। अली 20 मिनट से अपने अब्बू को खत लिख रहा है, इसकी ट्रांसलेशन होगी अली हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर टू हिज फादर फॉर 20 मिनट्स। ये सुबह से मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है, इसकी ट्रांसलेशन होगी ही हैज़ बीन यूजिंग मोबाइल सिंस मॉर्निंग। वेल डन। नाउ लेट्स लर्न हाउ टू मेक नेगेटिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव कैसे बनाए जाएं। सिर्फ याद रखें हैव और हैज़ के बाद नॉट लगाने से वो सेंटेंस नेगेटिव बन जाता है, जिसकी उर्दू में माना बनती है नहीं की। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। वो मेरा सुबह से इंतज़ार नहीं कर रहा है, ही हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग। वो गांव 3 दिन से नहीं जा रहा है, इसकी ट्रांसलेशन होगी They have not been going to village for 3 days. अली कल रात से खाना नहीं खा रहा है, इसकी ट्रांसलेशन होगी अली has not been eating meal since last night. हम 1 साल से गाली नहीं दे रहे, इसकी ट्रांसलेशन होगी वी हैव नॉट बीन अब्यूजिंग फॉर 1 ईयर। चोर 2 हफ्तों से चोरी नहीं कर रहा है,
इसकी ट्रांसलेशन होगी द थीफ हैज़ नॉट बीन स्टीलिंग फॉर 2 वीक्स। 2 वीक्स 3 वीक्स उसके साथ लगता है फॉर, सुबह से, शाम से, रात से, उसके साथ लगता है सिंस। नाउ लेट्स लर्न द इंटरोगेटिव ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इंटरोगेटिव का मतलब है सवालिया जुमले बनाना। हैव और हैज़ सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे तो वो सेंटेंस बन जाएगा इंटरोगेटिव, मतलब सवालिया। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। क्या वो शाम से दूध पी रहा है? हैज़ ही बीन ड्रिंकिंग मिल्क सिंस इवनिंग। सब्जेक्ट से पहले हैज़ लगाने से या हैव लगाने से वो सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाता है। जैसे क्या अली 3 घंटे से गाड़ी चला रहा है? हैज़ अली बीन ड्राइविंग कार फॉर 3 आवर्स। क्या वो सुबह से काम कर रहे हैं? इसकी ट्रांसलेशन होगी हैज़ शी बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। क्या वो सुबह से काम कर रही है? क्या वो 1 साल से गाली दे रहे हैं? इसकी ट्रांसलेशन होगी हैव दे बीन अब्यूजिंग फॉर 1 ईयर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाएं। क्या तुम 15 साल से कराची में रह रहे हो? इसकी ट्रांसलेशन होगी हैव यू बीन लिविंग इन कराची फॉर 15 years? वेल डन। नाउ देयर इज एक्सरसाइज फॉर यू। एक्सरसाइज ये बताती है कि आपने इस वीडियो को अच्छे तरीके से सीखा या ना सीखा। ये 3 सेंटेंस इसमें दिए जाते हैं हमेशा की तरह। आपको ट्रांसलेट करके हिंदी में या उर्दू में बताना होगा कि इनकी ट्रांसलेशन क्या होगी, ताकि पता चले कि आपने अच्छे तरीके से ये टेंस सीखा या नहीं। अगर आप गलत लिखेंगे तो मैं आपकी करेक्शन करवाऊंगा। Thanks a lot. Once again, if you have not subscribed my channel, it's the right time to subscribe it and hit the bell icon as you can get all my videos. Thanks a lot.